बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ लाहौरी चरगा। लाहौरी चरगा बनाने के लिए मैंने जो है चिकन लिया है, तकरीबन एक है ये। और इसमें मैं जो इसको चीज़ें लगाऊंगी, इसको मैरिनेट करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने कट लगाकर अच्छे से साफ़ करके और इसको मैंने तमाम कट्स लगा दिए हैं। अब हम इनके इसको जो है चीज़ें लगनी हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें योगर्ट चाहिए। योगर्ट हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच योगर्ट के लेने हैं। और फिर उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो वैसे तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम आपको इसका जो बताते हैं, जो जो मैं चीज़ें इसको लगाती हूँ। तो इसमें मैं 3 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट ऐड करूँगी। और इसके अलावा इसमें मैं जो है ऐड करूँगी वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैं करूँगी 2 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी टिक्का मसाला। टिक्का मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, इसमें तकरीबन मैं ½ टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड करूँगी। तो वैसे तो आज मैं आपके साथ इसकी थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा मैं आज बनाने लगी हूँ दाल चावल। उसकी वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपके साथ वो शेयर की हुई है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, चम्मच का तीसरा हिस्सा मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। क्योंकि जो होता है टिक्का मसाला उसमें नमक और मिर्च कम होती है, तो इसलिए मैं ये मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करूँगी। और फूड कलर वो भी मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ये मैं इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है वो ऐड करूँगी, जो नींबू का रस है वो भी ऐड करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, जो मैंने मटेरियल बनाया है उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें जो है 2 टेबल स्पून जो है वो नींबू का रस ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और फिर हम इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे चिकन के ऊपर। और ये मटेरियल हम लगाएंगे इसके ऊपर। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। हाथों की मदद से करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक मसाला जो है वो लग जाए। इसके कट्स के अंदर लगाएंगे। और साथ ही मैंने इधर जो है वो दाल रखी हुई है। दाल अच्छे से हम बना लेंगे और फिर उसके बाद मैं चावल बॉईल करूँगी। तो इनकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आपके साथ जो है लाहौरी चरगा वो उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। और इसको हम अच्छे से मैरिनेट किया हुआ मसाला इसको लगा देंगे। और तकरीबन इसको मैं रखूँगी, क्योंकि इसको लगाकर ज़्यादा देर रखना पड़ता है, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैं इसको तकरीबन 1 घंटा लगा कर रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको जो है रोस्ट कर लूँगी। जी तो व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको अच्छे से हमने जो है मटेरियल जो बनाया था वो लगा दिया है। मैरिनेट मैंने अच्छे से कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे ऊपर से कवर। और तकरीबन इसको मैं 1 घंटे 1-1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। तब तक मेरी जो है दाल और चावल वो बन जाएंगे। फिर हम इसको जो है फ्राई करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए, इसको हमने अच्छे से कवर कर देना है ऊपर से। और कवर करके इसको मैं अब साइड पे रखती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ। तो इसको हम करते हैं साइड पर। जी तो व्यूअर्स, दाल का जो है मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे जो कि मैंने वॉश करके रखी हुई है। और यहाँ पर मैंने जो है राइस उनको बॉईल करने के लिए पानी रख छोड़ा है। तो इसको भी हम साथ ही बना लेंगे।
यहाँ पर दाल डालकर और मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया है, पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो वहाँ पर हम चावलों का देखते हैं पानी कि अगर तो बॉयल आ गया है तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे, लेकिन अभी पानी में बॉयल नहीं आया तो अभी हम इसमें चावल ऐड नहीं कर रहे। और व्यूअर, ये मेरा बेबी बैठा हुआ है, प्यारा सा क्यूट सा बेबी, जो कि मामा को कुकिंग करते हुए देख रहा है। और इसको मैंने यहाँ पर बिठा दिया है और साथ साथ ये खेल रहा है और साथ साथ मामा को देख रहा था। जी तो व्यूअर्स, इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हमने मैरिनेट करके रखा था और अब साथ ही हम इसको जो है मशीन के अंदर डाल दिया है। तो अब हम मशीन इसकी ऑन कर देंगे और जैसे ही ये पक जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। व्यूअर्स, हम इसको तकरीबन रखेंगे 20 से 25 मिनट इसको रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उस हिसाब से ये बिल्कुल जो है 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और जो चावल हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं पानी के अंदर और दाल भी मेरी पक रही है। जैसे ही ये सारी चीज़ें पक जाएंगी फिर मैं आपको फाइनली इसकी लुक दिखाऊंगी। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है। अब ये दूसरे वाली साइड मैं ऊपर कर दूंगी और वो वाली साइड मैंने नीचे कर दी है। तो अब अच्छे से पक जाएगी तो फिर मैं आपके साथ इसकी जो है फाइनल लुक वो शेयर करूंगी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जो है चरगा वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से उसका लुक देखें, कितना खूबसूरत इसका कलर और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और इधर मेरे जो है चावल और मैंने जो दाल बनाई थी वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।